तो हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाई जाती है। मार्कशीट बनाने के लिए पहले हमें एक हेडिंग बनानी पड़ेगी। हेडिंग बनाने के लिए हम कुछ सेल को करते हैं सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद आते हैं मर्ज इन सेंटर वाले ऑप्शन पे और मर्ज इन सेंटर कर लेते हैं और यहाँ पे हम टाइप करेंगे मार्कशीट। मार्कशीट लिखने के बाद इसको यहाँ से आके हम करते हैं मिडिल में और यहाँ ग्रुप फॉन्ट के माध्यम से इसकी साइज को बढ़ा लेते हैं। साइज बढ़ाने के बाद अगर आपको फॉन्ट स्टाइल बदलना है तो आते हैं इस ऑप्शन में और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस पर इंटरन एक फॉन्ट है वो चूज कर लूँगा। इतना करने के बाद अब आऊँगा इस पर लगाने के लिए बॉर्डर, इस पर क्लिक करके आऊँगा बॉर्डर वाले ऑप्शन में और थिक बॉक्स बॉर्डर पे क्लिक कर दूंगा। इसमें पहली हेडिंग हम देंगे SR नंबर। SR नंबर के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे मैक्स मार्क। मैक्स मार्क के बाद लिखा जाएगा ऑप्टेन मार्क। ऑप्टेन मार्क के बाद लिखा जाएगा प्रैक्टिकल मार्क। प्रैक्टिकल मार्क के बाद लिखा जाएगा टोटल मार्क। टोटल मार्क के बाद दे देंगे ग्रेड। ग्रेड लिखने के बाद पहले अपने सारे कॉलम को करेंगे ऑटो एडजस्ट। ऑटो एडजस्ट करने के लिए हमें अपने पूरे डाटा को कंट्रोल से कर लेना है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद जाएंगे हम फॉर्मेट में और यहाँ ऑटो फिट कॉलम बेस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सब जो कॉलम ऑटो फिट हो जाएगा। इसको करने के बाद हम यहाँ इस डाटा को करते हैं सेलेक्ट और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लेंगे और यहाँ थिक्स बॉक्स बॉर्डर लगा लेंगे और ये हमारी हेडिंग छोटी पड़ जा रही है। इसको हम एडजस्ट करेंगे यहाँ से। पहले एक बार अनमर्ज कर लेना, फिर अपनी वैल्यू को यहाँ तक सेलेक्ट करके मर्ज कर लेंगे। बाकी जो बॉर्डर एक्स्ट्रा आ रहा है इसको करेंगे सेलेक्ट, आएंगे बॉर्डर वाले ऑप्शन में और कर लेंगे नो। फिर इस पर क्लिक करके यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर लगा लेंगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पे हम सीरियल नंबर कर लेते हैं 6 तक। सीरियल नंबर 6 तक करने के बाद 1 और 2 लिख के इसको ड्रैग कर लेंगे हम 6 तक। और सब्जेक्ट नेम में आके हम लिखते हैं सब्जेक्ट का नाम, जैसे हिंदी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, SST हो गया, फिर संस्कृत हो गया। आते हैं मैक्सिमम मार्क में। प्रत्येक सब्जेक्ट जो होता है 100 नंबर का होता है हाई स्कूल में, तो यहाँ हम सब में 100 कर लेंगे। सभी वैल्यू में 100 करके इसको हम कर लेते हैं ड्रैग। ड्रैग करने के बाद आते हैं ऑप्टेन मार्क में। ऑप्टेन मार्क जो होता है जो आप 3 मार्क लिखते हैं, यानी जो एग्जाम देने जाते हैं वो होता है 70 नंबर का। तो हम यहाँ पे प्रत्येक सब्जेक्ट में 70 नंबर से कम वैल्यू लिखेंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी में 55 नंबर, 65 नंबर मैथ में, इंग्लिश में 45 नंबर, साइंस में 50 कर लेते हैं, SST में यानी सोशल साइंस में इसमें लिख लेते हैं हम 55 और आते हैं संस्कृत में। संस्कृत में लिख लेते हैं 65। फिर आते हैं प्रैक्टिकल मार्क। प्रैक्टिकल मार्क जो कि हमें स्कूल से मिलता है वो नंबर हमारा 30 नंबर का होता है। प्रैक्टिकल मार्क होता है हमारा 30 नंबर का, तो हम यहाँ पे अपने से 30 और 29 वैल्यू लिखते जाएंगे। फिर आते हैं टोटल मार्क में। टोटल मार्क में क्या होता है, ऑप्टेन मार्क और हमारा प्रैक्टिकल मार्क ऐड हो जाता है। ऐड करने के लिए टोटल मार्क में क्लिक करना है और करेंगे इक्वल और लिख लेते हैं सम, ब्रैकेट ऑन। चूज कर लेंगे हम ऑप्टेन मार्क को, कॉमा और प्रैक्टिकल मार्क को, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इंटर। तो हमारा टोटल मार्क निकल जाएगा और इसको हम यहाँ से ऑटो ड्रैग कर लेंगे। ऑटो ड्रैग करने के बाद आती है हमारी कंडीशन ग्रेड निकालने की। ग्रेड निकालने के लिए हमारा इफ कंडीशन लगेगा, जो कि हम करते हैं इक्वल इफ, ब्रैकेट ऑन, ये हमारा टोटल मार्क बड़ा हो और बराबर हो। हम यहाँ पे कोई एक मानक ले लेते हैं, मान लीजिए एक रेंज ले लेते हैं 70। यदि हमारा कोई नंबर, हमारा टोटल मार्क बड़ा या बराबर हो 70 के, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ए ग्रेड दिखाए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेते हैं, कॉमा फिर लगाते हैं इफ, ब्रैकेट ऑन। यदि हमारा टोटल मार्क बड़ा या बराबर हो 50 के, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या बताए, बी ग्रेड बताए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा फिर देंगे इफ, ब्रैकेट ऑन। यदि हमारा टोटल मार्क बड़ा हो या बराबर हो 40 के, तो कॉमा डबल इंट कॉमा क्या बताए, सी ग्रेड बताए, डबल इंट कॉमा क्लोज, फिर कॉमा फिर इफ देंगे, ब्रैकेट ऑन। फिर हमारा टोटल मार्क बड़ा हो या बराबर हो कितने के, यहाँ लिख लेते हैं 33 के, तो कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा में डी ग्रेड बताए, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। और यहीं पे कंडीशन हम और दे देंगे, कॉमा डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करके लिख लेते हैं एफ, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ब्रैकेट 4 बार हमारा ओपन है तो कर लेंगे क्लोज, 1 2 3 4, ये हमारा ब्रैकेट क्लोज हो गया। और जैसे इंटर करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी ए ग्रेड। इसको कर लेते हैं हम नीचे तक ड्रैग। ड्रैग करने के बाद इन डाटा को करना है इस तरह से सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आते हैं ऑल बॉर्डर और फिर इसी पे क्लिक करके थिक बॉक्स बॉर्डर कर लेंगे। अब बात आता है हमारा ग्रॉस टोटल का, तो यहाँ हम प्रैक्टिकल मार्क नीचे आएंगे और लिखेंगे ग्रॉस टोटल। ग्रॉस टोटल के नीचे लिखते हैं परसेंटेज, परसेंटेज के नीचे लिखते हैं डिवीजन। आते हैं ग्रॉस टोटल में,
ग्रॉस हाई स्कूल में हमारा जो पूर्णांक होता है यूपी बोर्ड का जो पूर्णांक होता है वो होता है हमारा 600। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरे डाटा को करना है ऐड करने के लिए यहाँ क्लिक करेंगे इक्वल सम ब्रैकेट ऑन, और जितना टोटल मार्क इसको हम कर लेते हैं इस तरह से सेलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज करके कर लेंगे इंटर। तो हमारा टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगा कि हमारा टोटल नंबर कितना है। परसेंटेज निकालने के लिए हम करते हैं इक्वल ग्रॉस टोटल डिवाइड कर लेंगे 600 से और गुणा कर लेंगे 100 से, तो हमारा निकल के आ जाएगा कितना हमारा परसेंटेज है। और डिवीजन निकालने के लिए सेम जिस प्रकार हम ग्रेड निकाले हैं उसी प्रकार से हमारा डिवीजन भी निकलेगा। डिवीजन निकालने के लिए यहाँ करते हैं क्लिक इक्वल और करेंगे यहाँ पे इफ ब्रैकेट ऑन, ये हमारा परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो 60 के 65 कर लेते हैं, तो कॉमा डबल कॉमा में फर्स्ट डिवीजन बताए, फर्स्ट डिवीजन डबल कॉमा क्लोज फिर कॉमा फिर इफ ब्रैकेट ऑन, यदि हमारा परसेंटेज बड़ा या बराबर हो 55 के तो कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा में सेकंड डिवीजन बताए डबल कॉमा क्लोज फिर कॉमा फिर इफ ब्रैकेट ऑन, यदि हमारा परसेंटेज बड़ा हो या बराबर हो कितने के लिख लेते हैं 45 के तो कॉमा डबल इनवर्टेड कॉमा में थर्ड डिवीजन डबल कॉमा क्लोज फिर यहीं पे दे